हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पे। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो सब्जेक्ट इंग्लिश का है। तो आज हम इंग्लिश का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल पर बात करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो बिना लेट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरीके का प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं 60 से अधिक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, 60 से अधिक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग पहले आपका जो बच्चों रहेगा क्वेश्चन वो आपका पैसेज रहेगा। तो चलिए हम लोग पैसेज पढ़ते हैं ना, पैसेज पढ़ते हैं। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। क्या पैसेज क्या कह रहा है? द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। कह रहा है कि शहनाई की जो ध्वनि है वो शुभ माना जाने लगता है। ठीक है, मतलब ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, शुभ मतलब अच्छा, है ना। शुभ मतलब क्या होता है? अच्छा। ठीक है, अगला सेंटेंस है एंड फॉर दिस रीजन, और इस कारण से, एंड फॉर दिस रीजन मतलब इस कारण से, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इन इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। कह रहा है कि इसी कारण से यह आज भी मंदिरों बजाया जाता है। ठीक है, किसी भी तरह का उत्तरी भारतीय, नॉर्थ इंडियन मतलब क्या होता है बच्चों? उत्तरी भारतीय जो शादी होती है वहाँ पर भी मनाया जाता है। इन द पास्ट, पहले अतीत में, भूतकाल में, है ना, शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इंसेम्बल्ड ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। कह रहा है कि शहनाई जो है शाही दरबार में पाने वाला नौबत या पारंपरिक में 9 इंस्ट्रूमेंट मतलब 9 वाद्यंत्रों का जो था हिस्सा था। ठीक है, जो शहनाई जो था वो 9 वाद्यंत्रों मतलब इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है वाद्यंत्र, है ना। वाद्य यंत्र मतलब 9 वाद्यंत्र में इसका भी एक नाम था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। हाल तक मतलब हाल ही में इसका जो उपयोग होता है मंदिरों में भी किया जाता है। ठीक है, शादियों में भी किया जाता है। द क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, और इस वाद्ययंत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑन द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इस इंस्ट्रूमेंट को शास्त्रीय मंच में, ठीक है, क्लासिकल स्टेज मतलब होता है बच्चों शास्त्रीय मंच में लाने का जो श्रेय जाता है। ठीक है, जो इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट होता है मतलब जो शहनाई होता है उसको एक मंच पे लाना, उसको एक पब्लिक में लाना का जो क्रेडिट जाता है बच्चों वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, क्योंकि उसका जो स्वर था बच्चों, उसका जो आवाज़ें थी काफ़ी ज़्यादा उनका बेहतर आवाज़ था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सुरीला आवाज़ था। तो ये रहा बच्चों आपका पैसेज से क्वेश्चन, जो आपको पैसेज काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन जो कुछ दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। द क्रेडिट ऑफ पॉपुलराइजिंग शहनाई गोज टू। देखिए क्या कह रहा है, जो शहनाई का जो पॉपुलर हुआ, ठीक है, शहनाई जो पूरी तरीके से फैल गया, शहनाई को जो लोग पसंद करने लगे, वो किसके कारण पसंद करने लगे बच्चों? क्रेडिट किसको जाता है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द एंशिएंट यूज ऑफ शहनाई। शहनाई का जो पुराना यूज़ था वो किस लिए होता था बच्चों? नौबत के ऊपर और रॉयल कोर्ट के ऊपर, है ना, दोनों जगह यूज होता था। तो ये 1 और 2 दोनों बहुत हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंसिडर्ड ऑस्पिशियस इन पास्ट। कह रहा है कि क्या चीज़ भूतकाल में, पुराने ज़माने में शुभ माना जाता था। तो क्या चीज़ था बच्चों? क्या चीज़ था वो था शहनाई को लोग शुभ माने जाने लगे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड इंडिस्पेंसेबल का जो मीनिंग होता है बच्चों वो क्या होता है? तो वो होता है इनसेपरेबल, है ना, इनसेपरेबल। चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेटर जो आपका दिया गया है उसमें से आपको सही ऑप्शन को चुनना है बच्चे। तो चलिए चुनते सही ऑप्शन को, पहले लेटर को पढ़ लेते हैं बच्चों। आपको देखकर पता चल रहा होगा ये जो लेटर है वो है इनफॉर्मल। क्या है? इनफॉर्मल लेटर है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखिए अंकल है, अंकल शब्द का जैसे यूज हो गया हम समझ जाते हैं कि इनफॉर्मल लेटर है ना। तो अंकल के साथ में क्या लगता है बच्चों? डियर, है ना। तो डियर वहाँ पर ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। चलो इससे देखेंगे, है ना। आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू फॉर दिस वॉच। मेरे पास कोई शब्द नहीं आपको धन्यवाद करने के लिए, कलाई की घड़ी के लिए जो आपने मुझे गिफ्ट में दिया उसके लिए धन्यवाद करने के लिए मुझे कोई शब्द नहीं है। यू हैव सेंट मी ऑन डैश व्हेन आई रिसीव्ड योर पार्सल आई गॉट डिलाइटेड। कह रहा है मैंने जब आपका यह चीज़ पाया, क्या पाया? गिफ्ट, है ना, गिफ्ट पाया। कब पाया बच्चों? ऑन माई बर्थडे हो सकता है। ठीक है, बर्थडे में, है ना, बर्थडे पार्टी। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, तो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं क्या आंसर होगा। आई गॉट डिलाइटेड, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ जब मैंने ये पार्सल को पाया, है ना। ऑन माई बर्थडे पार्टी अल्दो आई
हैव लगेगा, क्या बच्चों लगेगा हैव। चलिए आप ऑप्शन को देखते हैं, पहले हम ऑप्शन को देखते हैं उसको समझते हैं ना। तो बच्चों जैसे कि मैंने बताया कि इनफॉर्मल लेटर के साथ आपका जनरली कौन सा वर्ड यूज़ होता है, डियर। जब आपके दोस्त के पास पत्र लिख रहे हो या फिर भाई के पास लिख रहे हो, बहन के पास लिख रहे हो, चाचा के पास लिख रहे हो, तो यहाँ पर आपको डियर शब्द जनरली यूज होता है। तो बच्चों इस तरीके का क्वेश्चंस मैं अंकित सर आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर से ज़रूर देखिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, है ना। चलिए बच्चों समझिएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि लेटर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस आप लोग समझ जाइएगा ना। तो किसी प्रकार का लेटर थे आप लोग फाड़ के आइएगा एग्जाम में, तो पूरा लिख के आइएगा, है ना, पूरा सही सही। चलिए हो गया। अगला है, मैंने बताया था बर्थडे पार्टी में, है ना, बर्थडे में ही मिला था गुड गिफ्ट। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सातवां है हैज़ इज़ हैव आर। चलिए देखते हैं क्या हैज़ इज़ हैव, मतलब इसमें से क्या लगेगा। ऑल्दो आई डैश गोट अ नंबर ऑफ गिफ्ट्स। बच्चों आई के साथ आपका क्या लगता है, आई के साथ आपका क्या लगेगा, हैज़ हैव लगेगा या फिर हैज़ लगेगा। आप अपने खुद से सवाल कीजिए। हाँ, आई के साथ क्या लगेगा, ही के साथ आपका लगेगा बच्चों हैज़, सी के साथ आपका लगेगा बच्चों हैज़, ठीक है, सी के साथ आपका हैज़ लगेगा, इट के साथ लगेगा, किसी नाम के साथ लगेगा, लेकिन आई के साथ आपका हैव लगेगा, वी के साथ आपका हैव लगेगा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। 8 नंबर का भी क्या है, बट आई लाइक योर डैश द मोस्ट, आई लाइक योर गिफ्ट, आई लाइक योर गिफ्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सी बिना देखे एकदम टिक लगा देना, है ना। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं 9 नंबर वाला सवाल। 9 नंबर में क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। आई सेल बी डैश द वॉच, आई सेल बी डैश द वॉच एंड पंक्चुअल, आई सेल बी रेगुलर, आई सेल बी रेगुलर एंड पंक्चुअल, है ना। आई सेल बी रेगुलर मतलब आप घड़ी से मैं क्या रहूँगा, रेगुलर रहूँगा, मतलब नियमित रहूँगा, है ना, नियम के साथ काम करूँगा। तो ये हो गया बच्चों आपका इनफॉर्मल लेटर ख़त्म। अब चलिए बच्चों आपके लिए मैं एक फॉर्मल लेटर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका कौन सा लेटर पूछेगा बच्चों किसी भी लोगों को पता नहीं है। तो कोई भी लेटर आपको पूछ सकता है, लेकिन बच्चों घबराना नहीं है, घबराना नहीं है बच्चों। आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना और फटाक से आंसर आपको कर देना है, घबराना नहीं है, घबरा के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। रिस्पेक्टफुली आई डैश लाइक टू ब्रिंग टू डैश। चलिए हम लोग पढ़ते पहले ऑप्शन को, ऑप्शन से तो नहीं पढ़े बच्चों को समझ में नहीं आएगा, है ना। मे मस्ट कैनोड, मे मस्ट कैनोड, देखिए देखते क्या लगता है, क्या लगता है बच्चों। रिस्पेक्टफुली आई वुड, मे मस्ट कैन वुड दोनों होगा, हाँ ऑप्शन नंबर डी। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू, आई वुड लगेगा बच्चों, क्या लगेगा, वुड लगेगा, है ना। किसी भी चीज़ को अगर विनम्रता से बोलते हैं, बहुत ही गहरी दिल की गहराई से छू के बोलते हैं, किसी भी चीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं, तो क्या लगता है, वुड लगता है बच्चों, क्या लगता है, वुड लगता है ना। माई आवर इज़ और लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, यहाँ क्या लगेगा बच्चों, योर, मतलब ये सेंटेंस कह रहा है एट द स्कूल एट प्रेजेंट, पूरा सेंटेंस को बना लेते हैं, ठीक है। 12 में क्या लगेगा बच्चों, हैज़ वाज विल हैज़ हैड, वाज विल हैज़ हैड, इसमें लग जाएगा बच्चों आपका हैज़, है ना, आपका इसमें हैज़ लग जाएगा। कैसे लग जाएगा बताते हैं। कह रहा है कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट द स्कूल हैज़ नॉट प्रेजेंट नो फैसिलिटी फॉर लर्निंग कंप्यूटर। कह रहा है मैं आपको एक विनम्रतापूर्वक एक नोटिस बता देना चाहता हूँ कि जो आपका स्कूल जो है प्रेजेंट टाइम पे, आपका स्कूल जो प्रेजेंट टाइम पे है, यहाँ पे आपका क्या है, एक कंप्यूटर फैसिलिटी नहीं है। मैनी स्कूल हैव सच फैसिलिटी, कई सारे स्कूल में से फैसिलिटी है। वी डैश लैग बिहाइंड आवर करियर इफ़ वी डैश नॉट लर्न कंप्यूटर नाउ। सीधे 13 और 14 में क्या भराएगा, है ना, 13 और 14 में, 13 में आपका बच्चों भरा जाएगा वी मे लैग बिहाइंड योर करियर। हाँ, हमें अपने करियर पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं लगेगा बच्चों, क्या लगेगा, मैं लगेगा, है ना, मैं लगेगा इसमें, है ना। और 14 में लगेगा बच्चों आपका, 14 में क्या लगेगा, डू डिड हैव कैन, डू डिड हैव कैन, वी डू, वी के साथ क्या लगता है बच्चों, डू लगेगा। वी डू नॉट लर्न कंप्यूटर नाउ, हम लोग अगर कंप्यूटर आज नहीं सीखते हैं तो अपने करियर को क्या करेंगे, पीछे छोड़ देंगे, क्या करें बच्चों, पीछे छोड़ देंगे। वी मे लेग बिहाइंड इन आवर करियर, हम लोग करियर को पीछे छोड़ देंगे अगर हम लोग कंप्यूटर नहीं सीखते, तो क्या लगेगा, डू लगेगा बच्चों। वी के साथ हम लोग जनरली डू शब्द का यूज़ करते हैं। तो ये रहा आपका लेटर भी ख़त्म। अब चलिए हम लोग ग्रामर सेक्शन की ओर बात करते हैं। आर द बॉयज़
डैश, आर द बॉयज़ डैश। बच्चों ये जो सेंटेंस जो आप देख रहे हो क्यूट सा सेंटेंस है, ठीक है, आर द बॉयज़, तो ये जो सेंटेंस आपको देखकर पता चल रहा होगा बच्चों कि यह जो सेंटेंस है ये कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंट टेंस का है। तो प्रेजेंट टेंस का आपको पता करना है कि प्रेजेंट टेंस में कौन सा है, तो ये है बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे बच्चों, इस वर्ड से हमने पता किया, जब किसी भी सेंटेंस में इज, एम और आर लगा रहेगा बच्चों तो वो क्या रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। आर द बॉयज प्लेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोग कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब फॉर। तो ये बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर क्या लगेगा, प्लेइंग, आर द बॉयज प्लेइंग, क्या बच्चे खेल रहे हैं, क्या लड़के खेल रहे हैं। बच्चों ये सब सेंटेंस मैंने कई बार बताया बच्चों, आप लोगों को गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि एक ही चीज़ को मैंने कई बार बताया बच्चों। ग्रामर का कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता ही नहीं है, ठीक है, ग्रामर का कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है। इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा अच्छा कीजिएगा उतना ज़्यादा ही अच्छा होता जाएगा। तो इसका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता नहीं है। ही ऑलवेज डिस द ट्रुथ, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। क्या हो जाएगा बच्चों, स्पीक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पीक्स हो जाएगा। क्यों बच्चों, ये जो आपका सेंटेंस ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है और आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता होना चाहिए बच्चों वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब 1 लगता है, वर्ब 1 लगता है या फिर वर्ब 5 लगता है। और यहाँ पे ही लगा है तो इसके साथ क्या लगेगा, वर्ब 5 लगेगा, है ना। तो ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वर्ब 5 यहाँ पे लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। द बर्ड्स डैश अवे, द बर्ड्स फ्लीड अवे, द बर्ड्स फ्ली अवे, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स डैश अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। इस तरीके के सेंटेंस हो बच्चों, इस तरीके के सेंटेंस में ना ये सिंगुलर है ना ये प्लूरल है, तो इसमें क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इस तरीके के सेंटेंस में लोग इज लगाएंगे, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, है ना। अगला है वी आर डैश टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बच्चों। तो बस ऐसे इसी तरीके दिमाग लगाना है। द सन इज राइजेज न बच्चों, द सन राइजेज नहीं होगा, द सन राइज नहीं होगा, राइजिंग होगा। क्या लगेगा बच्चों, राइजिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका इज एम आर लग गया है। जिस सेंटेंस में इज एम आर लग गया बच्चों वो हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बच्चों कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब 4, है ना। तो ये बच्चों बहुत ही आसान सवाल है, यहाँ पे आपका राइजिंग हो जाएगा, सूरज जो है उग रहा है ना। अगला है आई डैश न्यूज़ पेपर एवरी मॉर्निंग, आई रीड न्यूज़ पेपर एवरी मॉर्निंग, है ना। मैं प्रत्येक सुबह समाचार पत्र पढ़ता हूँ। ये बच्चों आपका क्या है, ये भी आपका टेंस है, लेकिन ये जो टेंस है बच्चों ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। क्यों है बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें क्या सिखाता है कि डेली हम लोग के आदत को सिखाता है। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, है ना। इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, एक आदत से जुड़ी जो सेंटेंस होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब का 1 या फिर वर्ब का 5। और यहाँ पे कौन सा लगेगा, वर्ब का 1 लगेगा, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो आई है। आई वी दे के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। बच्चों आप लोग क्लास 9 में, हमें जहाँ तक उम्मीद है आप लोग ग्रामर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि क्लास 9 के बच्चे ग्रामर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। द सन डैश इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए ये आपका क्या है, ट्रुथ सेंटेंस है, ट्रुथ सेंटेंस है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का 1 या फिर वर्ब का 5। जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो फटाक से वर्ब का 5 फॉर्म लग जाएगा। जब हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, सेकेंड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, है ना। जैसे कि मैं बार बार बताता आता हूँ, माई फादर एंड ब्रदर डैश कम, माई फादर एंड ब्रदर डैश कम, माई फादर एंड ब्रदर हैव कम, यहाँ पर पुल वर्ड आ जा रहा है, हैव लग जाएगा। माई टीचर डैश नॉट कम सिलेबस सो फार। अब चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं, हैव कंप्लीटेड, माई टीचर हैव, नो बच्चों, माई टीचर एक सिंगुलर टीचर के साथ हैव का प्रयोग नहीं होगा। इज बिल्कुल गलत बच्चों, इज यहाँ पर लग सकता है लेकिन कंप्लीटेड नहीं लगेगा, मतलब पास्ट में नहीं लगेगा, इसके साथ पास्ट का वर्ड यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर लग जाएगा आई माई टीचर हैज़ नॉट कंप्लीटेड सो फार, है ना, सिलेबस सो फार। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यू एंड सी डैश ईच अदर, यू एंड सी लव ईच अदर, है ना। अगला क्वेश्चन है जब किसी को हम विश करते हैं बच्चे तो वहाँ पर क्या लगता है, मे लगता है, मे यू लाइव लॉन्ग, आप लंबा जी, है ना। अगला क्वेश्चन है वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, मेहनत करो, मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, है ना। मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। यहाँ बच्चों क्या लग जाएगा, 27 का जो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अगर आप फेल होने से बचना चाहते हो तो मेहनत करो, है ना। ये है बच्चों आपका किससे,
ये है आपका आर्टिकल से, जिसको हम डिटरमिनर्स भी कहते हैं। बच्चों इस सेंटेंस में आपको ये एन और द भरना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरह का जो वर्ड रहेगा इसको आपको प्रोनाउंसिएशन पे जाना है, उच्चारण पे जाना है। तो ये एम ए बी एड है, एम ए बी एड का फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इस तरह लिखाएगा है ना, इस तरह लिखाएगा। तो ये जो लेटर है वो किस में है, वोवेल में है, तो इसमें क्या लग जाएगा, एन, क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामायण इज अ हॉली बुक। जब हम कुछ यूनिक चीज़ की बात करते हैं तो द लगता है ना, द लगता है, रामायण इज अ हॉली बुक। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, प्लीज़ गिव मी 1 रुपी नोट। देखिए इसमें भी आपको आर्टिकल भरना है, इसमें क्या लगेगा, इसको प्रोनाउंसिएशन में जाना है, 1 इस तरह लिखाता है, तो क्या लग जाएगा बच्चों, ये लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन माउंट एवरेस्ट, देखिए किसी भी यूनिक चीज़ की बात करें तो माउंट एवरेस्ट दा लग जाएगा, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सी डेज ड्राइव अ कार। ये आपका मॉडल वर्ब से सवाल आ गया बच्चों। सी कैन ड्राइव अ कार, वह कार चला सकती है, कैन लग जाएगा बच्चों, क्या लग जाएगा, कैन लग जाएगा बच्चों, कैन लग जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ड्राइवर कार एट द एज ऑफ 16, सी ड्राइवर कार एट द एज ऑफ 16। बच्चों देखिए यहाँ पर दोनों में एबिलिटी बताता है, जब किसी चीज़ की हम क्षमता को बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, सी कैन ड्राइवर कार, मतलब उसकी हम कैपेसिटी को बता रहे हैं, उसकी हम एबिलिटी को बता रहे हैं, उसकी हम ताकत को बता रहे हैं कि क्या वो कर सकती है, वह कार चला सकती है। दैट मीन उसके पास क्या कैपेसिटी है, एबिलिटी है। एबिलिटी टू डू वर्क इज, जहाँ पे हम लोग कैन का यूज़ करते हैं वहाँ कैन का यूज़ कहाँ करते हैं। जब आपको कोई पूछ दिया तो आपको क्या जवाब दीजिएगा, आपको 3 वर्ड में जवाब देना है। क्या देना है, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क वी यूज़ कैन, मतलब किसी भी काम करने की क्षमता को कैन कहते हैं, किसी भी काम करने की एबिलिटी को कैन का यूज़ करते हैं ना, तो कैन का यूज़ करते हैं। तो सी कैन ड्राइव अ कार, वह कार चला सकती है। लेकिन सेम सेंटेंस यहाँ पे देखिए, सेम सेंटेंस यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या कैन लगेगा, जी नहीं बच्चों, यहाँ कुड लगेगा। क्यों लगेगा, सी कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16, मतलब पुराने बातें बाद में से बात चल रही है, मतलब पास्ट टेंस में, है ना। वह 16 साल की उम्र में कार चला सकती थी, मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा, कुड लग जाएगा, है ना, पास्ट टेंस में कुड लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यू डैश टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें अवश्य समय पर अपनी दवाई लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कैंडिडेट्स शुड ऑल द आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, सभी प्रश्नों के उत्तर कैंडिडेट्स को देना चाहिए ना। सलाह देना, किसी भी चीज़ को सजेस्ट करें तो शुड लग जाएगा, है ना। ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ही वाज बोर्न डैश वेडनेसडे। जब हम किसी दिन की बात करते हैं, ठीक है, जब हम किसी दिन की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या लगता है, ऑन, क्या लगता है बच्चों, ऑन। जब हम किसी साल की बात करते हैं जैसे 1995, तो यहाँ पर क्या लगेंगे, इन लगे यूज़ करेंगे। तो देखिए दोनों में चेंज है। अगर दिन की बात आया तो ऑन लिख दिए, जैसे ही लिख देगा इन 1992, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इन लगेगा बच्चों। जब किसी साल की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या लगेगा, इन लगेगा। तो ये सब चीज़ आना चाहिए बच्चों। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, आपको वहाँ पे ये भी तो दे सकता है, तो आपको फोकस करना पड़ेगा बच्चों, आपको समझना पड़ेगा, चीज़ों को समझ कर भी आप लिख सकते हैं। ग्रामर का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। द पैसिव वॉइस ऑफ ही प्लेस क्रिकेट, पैसिव वॉइस क्या होगा, ही प्लेस क्रिकेट का, वह क्रिकेट खेलता है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा बच्चों, द क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। ये जो सेंटेंस है बच्चों, ये है आपका सिंपल पास्ट टेंस है, टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, जिसको एक और नाम से बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा, इज लग जाएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म लग जाएगा, थर्ड का फॉर्म, जैसे कि मैंने बताया है, मैंने वॉइस को बताया बच्चों, जिन्होंने नहीं देखा जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अपलोड है ना। अगला क्वेश्चन है, द पैसिव वॉइस ऑफ राम किल रावण। देखिए बच्चों ये भी सेंटेंस जो आपका है सिंपल पास्ट टेंस में, ये किस में, पास्ट टेंस में, इसमें क्या हो जाएगा, राम आ जाएगा, है ना। यहाँ पे जो वर्ब का क्या मैन वर्ब का यूज़ इसमें नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, किल्ड लग जाएगा, बाय राम लग जाएगा। ऑप्शन में इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। इनडायरेक्ट स्पीच क्या जाएगा बच्चों, तुम क्या कर रहे हो, इसका इंडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। जब हम किसी को सवाल पूछते हैं तो वहाँ पर क्या वर्ड यूज़ करेंगे, आस्क्ड शब्द का यूज़ करेंगे, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको देखिए, अगर ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं आता, वो ट्रिक बता रहे हैं, कुछ चीज़ें दिमाग से भी लगा सकते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर यहाँ पे सवाल का पूछ दिया, ठीक है, देखिए ये चीज़ अगर सवाल पूछ दिया, ठीक है, सवाल पूछ दिया तो आपको देखना है कि कहाँ पे आस्क्ड है, ठीक है, कहाँ पे आस्क्ड है, आपको आपका जहाँ पे आस्क्ड मिलेगा वो सेंटेंस लगा देना है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर 4 रहेगा, वहाँ पे किसी ने एक में आपका आस्क्ड जरूर रहेगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का जगह अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसमें आस्क्ड जरूर लगता है, तो जहाँ पे आस्क्ड लगेगा उसको आप टिक कर देना, बाकी मत देखना ज़्यादा, है ना। तो कुछ ट्रिक से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड द अर्थ इज राउंड। देखिए ये ट्रथ सेंटेंस है, ट्रथ में क्या हो जाएगा, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ट्रथ वाला सेंटेंस में ये सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं किताब वाला भाषा से।
कि किताबों की दुनिया में हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, किताबों की दुनिया में हम लोग क्वेश्चन को करेंगे कि बुक से कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों आपका जो लिटरेचर है उसमें बच्चों 200 से प्लस क्वेश्चन है, ठीक है, 200 से 300 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना बताना बच्चों पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में। मैंने इस तरीके से कई सारा वीडियो बनाया है, मैंने इस तरीके से कई सारा वीडियो को बना दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लेना, वहाँ पर आपको कई सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द फन दे हैड। द फन एंड द हेड किसने लिखा था? इसाक न्यूटन ने लिखा था। ऑप्शन भी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मार्गी वाज डॉटर ऑफ, मार्गी किसी बेटी थी बच्चों? तो मिस्टर जॉन्स की बेटी थी, है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी अपनी किताब में, अपने डायरी में क्या लिखी थी बच्चों? कि वह लिखी थी, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी जो है रियल किताब को पा लेता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ वर्ल्ड वाज टॉमी। टॉमी कितने साल का था बच्चों? 13 साल का, 13 साल का उसका जो उम्र था 13 साल का था, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन को कर लेते हैं, हु आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कौन था? कजन्स थे, जी नहीं गलत। ब्रदर एंड सिस्टर, जी नहीं गलत। नेबर्स थे, क्या थे? दोनों पड़ोसी थे, है ना, पड़ोसी थे। अगला क्वेश्चन है, शहनाई वाज नेम्ड बाय। शहनाई किसके द्वारा दिया गया था बच्चों? तो बार्बर के द्वारा, है ना, बार्बर के द्वारा नाम पड़ा था शहनाई का। अगला क्वेश्चन है, डुमराव इज अ स्मॉल प्लेस। डुमराव कहाँ है? तमिलनाडु में, जी नहीं गलत, बिहार में है। कहाँ पे? बिहार में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, रसूल बख्श खान वाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। रसूल बख्श जो खान जो था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का कौन था बच्चों? तो वो दादाजी थे। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो जाएगा, ठीक है, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड द मैकडोनाल्ड्स हैव। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड द मैकडोनाल्ड्स हैव। मैकडोनाल्ड्स से कितने बच्चे थे बच्चों? तो 5 बच्चे थे, 5 बच्चे थे बच्चों। आप लोगों का मैं कई सारे वीडियो को बताता रहता हूँ, ठीक है, इंग्लिश का। बच्चों आप लोगों को एक जानकारी दे देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को एक जानकारी दे देता हूँ कि मेरा बच्चों जन्मदिन आने वाला है। कब आने वाला है? 3 मार्च को। कब आने वाला है? 3 मार्च को, ठीक है, 3 मार्च को आने वाला है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे विश कर सकते हैं, स्टोरी लगा सकते हैं। मैं बच्चों इंस्टाग्राम आईडी का मैं नाम लिख दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है, MR मिस्टर अंकित, ANKIT BARNWAL। क्या है बच्चों? फिर से लिखते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं, ठीक है, एक बार फिर से हम लिख देते हैं अच्छी तरीके से, MRANKITBARNWAL। ये आप जब सर्च करोगे, ठीक है, तो मेरा ही आइडिया आएगा, ठीक है। वहाँ पे आप लोग मुझे बर्थडे विश करते हैं। मेरा जन्मदिन जो है बच्चों 3 मार्च को है। कब है? 3 मार्च को। कब है बच्चों? 3 मार्च को मेरा बर्थडे आने वाला है, ठीक है, मेरा बर्थडे आने वाला है 3 मार्च को, ठीक है। आपका जो कैप सर का बर्थडे था वो आपका 11 फरवरी को था, और जो मेरा बर्थडे है बच्चों वो 3 मार्च को होने वाला है, ठीक है, 3 मार्च को होने वाला है। मतलब कैप सर का बर्थडे एग्ज़ाम से पहले था, मेरा जो बर्थडे है एग्ज़ाम के बाद है ना। तो चलिए, मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक ही ईश्वर से मैं एक ही चीज़ का प्रे करता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छा जाए, है ना। चलिए, मैकडोनाल्ड कितना बचा था बच्चों? 5 बचे थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन 50 की ओर। द लिटिल गर्ल्स नेम वाज। लिटिल गर्ल का नाम क्या था बच्चों? तो कीजिया था। लिटिल गर्ल जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें कीजिया का जिक्र किया हुआ है ना बच्चों। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोल देता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात बोल देता हूँ। इम्पॉर्टेंट बात ये है, आपकी बुक में जितने सारे चैप्टर है, जितने सारी पोएम है, जितनी सारी कहानियाँ हैं, पोएम है, सारे के सारे का लेखक और कवि का नाम याद कर लेना, क्योंकि इससे बच्चों आपका 2 या 3 MCQ जरूर से ज़रूर रहेगा, ठीक है, 2 या 3 MCQ रहेगा ही रहेगा। तो आप लोग पढ़ लेना। हु वाज एलाइस कौन थे बच्चों? तो वो थी नौकर, है ना, मेड सर्वेंट थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज आइंस्टीन फेमस थ्योरी ऑफ 1905। 1905 में कौन सा फेमस थ्योरी था आइंस्टीन का? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ऑप्शन में ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन वाज रिमेंबर्ड। आइंस्टीन को हम लोग कैसे याद कर रखेंगे बच्चों? तो दुनिया की सिटीजन, है ना, वर्ल्ड सिटीजन के नाम से हम लोग याद रखेंगे। हाँ, ये सवाल जो है बच्चों, ये सवाल आप लोग खुद बताओगे। आइंस्टीन जो थे वो नोबेल प्राइज़ कब हासिल किए थे? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1921 में, 1930 में, 1933 में। इसमें से आपको कौन सा राइट आंसर आपको लग रहा है? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो कौन सा आपको लग रहा है। फटाफट इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, whom did the doctor want to marry। डॉक्टर किससे शादी करना पसंद करते बच्चों? जाते थे तो ओमेन डॉक्टर से, है ना, ओमेन डॉक्टर से। संतोष यादव
माउंट एवरेस्ट जब चढ़े थे तो पहला बार कब चढ़ी थी? संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पहली बार कब चढ़े थे? तो 1992 में है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, संतोष पेरेंट्स जो थे, संतोष यादव के जो पेरेंट्स थे वो कौन थे बच्चों? तो लैंड ओनर्स है। कौन थे बच्चों? जमीन का मालिक थे, है ना, लैंड ओनर्स। हु वाज ब्रूनो? ब्रूनो कौन था बच्चों? तो स्लॉथ बियर था, है ना। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट ब्रिंग्स द रेन? बारिश कौन लाता है बच्चों? तो हवाएं लाती है ना, वाइंड्स लाती है। चलिए अगला है और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस वीडियो का। द हैप्पी प्रिंस वाज रिटन बाय, हैप्पी प्रिंस जो चैप्टर है, जो कहानी है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑस्कर विल्ड के द्वारा लिखा गया। तो ये रहा बच्चों आपके एग्जाम के लिए 60 MCQ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो से आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, तो इस वीडियो को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। और आपके एग्जाम को बेहतर करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके बहुत सारा वीडियो मैंने बना दिया है, वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।